हेलो मेरे दोस्तों, आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों का पॉलिटी संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर में स्वागत करता हूं। संविधान के वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमारे होने वाली परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप इसके बारे में जो विगत परीक्षा हो चुके हैं, जो परीक्षा करवाया जा चुका है, उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो ये संविधान के महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियां आपके सभी होने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं एक एक करके इससे संबंधित सभी बिंदुओं को, और किस अनुसूची में क्या वर्णित है सभी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक एक करके उसका उल्लेख देखते हैं। तो चलिए आइए देखें। तो सबसे पहले देखिए अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में क्या है? तो देखिए अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में है सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं अधिकार क्षेत्र। तो वर्तमान में अभी टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश को सबमर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली को एक में मिला दिया गया है। और यहाँ पर देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है तथा 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना। इससे संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई। और देश का 29वां राज्य कौन बना था? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इससे संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई थी। अपवाद में देखिए क्या है। अपवाद में है दिल्ली को अनुच्छेद 239 के ए के तहत एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र ही बताया जाता है। तो ये दिल्ली का अनुच्छेद 239 के अपवाद में है। तो यहाँ पर टोटल पहले 29 राज्य था, लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। उसके बाद अगला देखिए, अगला अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते पेंशन का उल्लेख। तो इसमें किन किन का पेंशन एवं भत्ते का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता। इसमें देखिए नोट पॉइंट में है महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन भत्ते भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो इसमें दो जन का केवल महान्यायवादी
जो होता है, और महाधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये दोनों का वेतन जो है राष्ट्रपति खुद निर्धारित करता है, और बाकी सभी का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनके वेतन को रिटेनर कहा जाता है। और महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन को रिटेनर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है, और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। अब अनुसूची 3 देखिए। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख, यानी शपथ ग्रहण है अनुसूची 3 में। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाता है, और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ, तथा अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। 159 में जो राज्यपाल शपथ लेता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में है विभिन्न राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। विभिन्न राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सीटों का आवंटन। उसके बाद अनुसूची 5 देखिए। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण। उसके बाद अनुसूची 6 में देखिए। अनुसूची 6 में है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें 4 राज्य के लिए जो है विशेष प्रशासन के प्रावधान है। तो वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस 4 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा। तो ये अनुसूची 6 में वर्णित है इन चारों राज्यों के बारे में। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में है संविधान की सूचियाँ। अनुसूची 7 में संविधान की सूचियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 सूचियाँ का उल्लेख किया गया है। एक है संघ सूची। तो संघ सूची किसको बोला जाता है? इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय। तो संघ सूची क्या है? तो संघ सूची में जिस पर केवल केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है उसे संघ सूची बोला जाता है। तो संघ सूची में कुल 97 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 3 ठो बढ़ गए हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। संघ सूची के जो है 100 विषय हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो आपके होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको जो है याद रखिए। तो 1 में है प्रतिरक्षा, 2 में है सैन्य बल, 3 में है परमाणु ऊर्जा। ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। खनिज है, 5वां CBI है, भारतीय अन्वेषक ब्यूरो। 6ठा विदेशी मामले है। 7वां यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। 8वां विदेशी संधियों एवं समझौते हैं। 9वां युद्ध एवं शांति है। 10वां नागरिकता है। 11 पासपोर्ट एवं वीजा है। 12 रेल है। 13 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जलमार्ग है। 14 जल यातायात है। 15वां वायु परिवहन है। 16वां डाक है। 17वां विदेशी ऋण है। 18वां मुद्रा है। 19वां RBI भारतीय रिजर्व बैंक है। 20वां उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान है। 21वां राष्ट्रीय स्मारक। अगला 22 में जनगणना है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 25 में निर्वाचन है। ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सीमा कर है, अंतर्राज्यीय कर है, समाचार पत्र है। तो ये सभी संघ सूची में आते हैं।
और अब दूसरा देखिए राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? तो इसमें वह विषय आते हैं जिस पर केवल राज्यों द्वारा कानून बनाया जाता है। तो राज्य सूची उसे बोला जाता है जिस पर राज्य सरकार के द्वारा उस पर कानून बनाया जाता है, उसे राज्य सूची कहते हैं। तो राज्य सूची में कुल 66 विषय थे और वर्तमान में 5 घट गए हैं राज्य सूची में और मात्र 61 विषय बचे हैं। कुछ कुछ विषयों को संघ सूची में और कुछ विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया राज्य सूची वाले कुछ विषय को, यानी 5 विषय को। तो राज्य सूची के कुछ उदाहरण जो है आप देख लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय जो है राज्य सूची में आते हैं। लोक प्रशासन, कारागार, जेल, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शराब उत्पादन, परिवहन और क्रय विक्रय, आरोग्य, व्यक्तियों की सहायता, सड़कें, कृषि, सिंचाई, भूमि, खनिज विकास, बाजार एवं मेले, सिनेमा, मनोरंजन कर, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। खेल, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, विद्युत खपत, विलासिता कर, समाचार, रेडियो एवं दूरदर्शन पर कर, ये सभी 20 राज्य सूची के विषय में आते हैं। उसके बाद अगला देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। तो इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो है भागीदारी इसमें होता है, दोनों इसमें मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों के द्वारा मिल के कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं, यानी 5 विषय जो है इसमें बढ़े हैं। तो हमको लगता है राज्य सूची का विषय ही समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन्यजीव संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, बाट तथा माप, शिक्षा, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, 14 मूल्य कीमत नियंत्रण, 15 कारखाने, 16 संपत्ति अधिग्रहण। तो टोटल 16 जो है समवर्ती सूची के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम 8वां अनुसूची देखते हैं। 8वां अनुसूची में क्या है? तो 8वां अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। जितने भी भाषा जो है पहले जो जब संविधान बना था तो उस समय जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में कुल टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो मूल संविधान की 14 भाषाएं, मूल संविधान जो था उसमें जो है 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो आइए उन 14 भाषाओं के बारे में जानते हैं। पहला असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी राजभाषा, पांचवा कन्नड़ कर्नाटक, छठा कश्मीरी, सातवां मलयालम केरल, आठवां मराठी, नौवां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है। उसके बाद 12वां तमिल, 13वां तेलुगु एवं आंध्र एवं तेलंगाना, 14वां उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश व बिहार की द्वितीय राजभाषा है। उर्दू उत्तर प्रदेश व बिहार की द्वितीय राजभाषा। उसके बाद नोट पॉइंट में देखिए, नोट पॉइंट में है नोट पॉइंट में है 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 के 21वें संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और दूसरा में 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी,
कोंकणी जो गोवा की भाषा को जोड़ा गया था, यानी 3 इसमें हो गया, 1 उसमें, यानी 4 भाषा हो गया। उसके बाद तीसरा नोट पॉइंट में 2003 के 92 संविधान संशोधन के तहत मैथिली, बिहार, बोडो, नागालैंड एवं असम और संथाली झारखंड के भाषाओं को जोड़ा गया था। तो टोटल भाषा हो गया। और डोगरी जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भाषा को जो है राजभाषा में जोड़ा गया था। यानी टोटल 3, 1, 4 और 21वें संविधान संशोधन 1967 में और 3 71वें संविधान संशोधन 1992 में और 3 और टोटल 4 92 संविधान संशोधन 2003 में, यानी 4, 4, 8 टोटल 8 भाषाओं को जोड़ा गया। यानी 14 में 8 जोड़ देंगे तो 22, यानी वर्तमान में कुल 22 भाषा है। इन सबों के जुटने के बाद जो है टोटल 22 राजभाषा है। यानी राजभाषा में टोटल भाषाओं की संख्या अब हो गई वर्तमान में 22। उसके बाद देखिए अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में है 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार के कानूनों को जोड़ा गया था। तो 1951 में पहला संविधान में संशोधन किया गया था जिसमें भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया था। उसके बाद अनुसूची 10 में क्या है? 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक का कानून जोड़ा गया। अनुसूची 10वां में दल बदल है, तो इसमें देखिए लॉजिक भी बैठ जाता है। अनुसूची 10 और दल बदल, तो 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक कानून जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। राज्य को टोटल 29 विषय प्रदान किए गए। उसके बाद अनुसूची 12 में 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस सूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। उसके बाद अगला देखिए, अगला भारत की प्रस्तावना में नोट पॉइंट है। भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति 1789 से लिए गए हैं। फ्रांस में क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है 1789 की क्रांति। और नोट पॉइंट 2 में भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता इन तीनों शब्दों को 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये आपके परीक्षाओं के लिए, ये आपके होने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान के 12 महत्वपूर्ण अनुसूचियों को देखें जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारगर है। तो इन सभी सूचियों को आप जो है ध्यान से देखिए और पढ़िए। 2 से 3 बार वीडियो को रिवाइज कीजिए, जिससे सारे अनुसूची से संबंधित हर एक टॉपिक बिंदु आपको याद हो जाएंगे, जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे। तभी आपको जो है अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको जो है मैसेज चला जाएगा। और अच्छा अगर जो लगा हो तो आपके आस पड़ोस में पढ़ने वाले दोस्त भाई बहन के यहाँ आप फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेज पर
भेज सकते हैं, इस वीडियो के लिंक को भेज सकते हैं और उनको भी इससे लाभान्वित कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों को एक नए ऑथेंटिक और आपके काम लायक का वीडियो लेकर फिर हम अगले बार मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।